और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार सहित प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे। डॉक्टर मोहन यादव के साथ उनकी पत्नी सीमा यादव, बेटा बेटी और पोता वायु भी मौजूद रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गंगा की कृपा और बाबा महाकाल के आशीर्वाद से यह आस्था का महाकुंभ सनातन संस्कृति की ध्वजा के नीचे हो रहा है। स्नान के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज सभी तीर्थों का राजा है। मुख्यमंत्री ने स्नान के बाद संगम क्षेत्र स्थित जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद महाराज के शिविर में पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया। सीएम ने कहा कि श्रद्धेय महाराज जी के सानिध्य एवं आशीष से प्रदेश विकास एवं जनसेवा के मेरे संकल्प को सदैव नई ऊर्जा मिलती है। उन्होंने कहा कि मां गंगा का आंचल में आशीर्वाद पाना सौभाग्य है। कहा कि महाकुंभ जैसे मेलों से सनातन संस्कृति पुष्पवित पल्लवित होती है। यहाँ जीते जी देवता देखने का आनंद स्वर्ग समान बरसता है। सीएम ने ये बताया कि उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए तमाम तैयारियां करा दी हैं। उन्होंने कहा कि उज्जैन के तीर्थ नगरी के रूप में पहचान बने, इस पर हम बड़ी योजना से काम कर रहे हैं और उज्जैन की गौरव गरिमा को बढ़ाएंगे। तो प्रयागराज महाकुंभ में आगमन हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का परिवार समेत वे महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है और उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि जो सिंहस्थ होने जा रहा है उज्जैन में, उसकी तैयारियां कितनी भव्यता से की जा रही है। 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए हम तैयार हैं। महाकुंभ जैसे मेलों से सनातन संस्कृति पल्लवित होती है, ये कहना था मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। उन्होंने साधु संतों से भी मुलाकात की है और ये कहा कि सनातन की धारा अविरल बहती रहे, यही कोशिश हमारी रहेगी और यही संदेश उन्होंने प्रयागराज दौरे पर दिया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, तीर्थों में तीर्थ प्रयागराज जो तीर्थों के राजा हैं, यहाँ हमने बाबा महाकाल की कृपा से माँ गंगा के आंचल में उनका आशीर्वाद पाया, स्नान किया। और जैसे कि हमारी गौरवशाली परंपरा है, मेलों में मेले, कुंभ मेले जो हमारे यहाँ सिंहस्थ के नाते से नक्षत्रीय घटनाओं के कारण से जाने जाते हैं, लेकिन इन मेलों से सनातन संस्कृति पुष्पित पल्लवित होती है। सदियों से संत वृंद सबका आशीर्वाद करते हैं। हमने देवता नहीं देखे, लेकिन जीते जी देवता देखने का आनंद यहाँ स्वर्ग समान बरसता है। ये कृपा बरसती में अपनी ओर से हमारे सभी संत वृंद का, परम पूज्य रविंद्र गिरी जी महाराज साहब, परम पूज्य हरिगिरी जी महाराज साहब, सारे सभी संतों के साथ में मैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ। और हमने निमंत्रण दिया, आइए अब यहाँ के बाद उज्जैन बुला रहा है। आगामी 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन है। इस अवसर पर हमने पर्याप्त तैयारियां करा दी। सभी संत वृंद के लिए, अखाड़ों के लिए स्थायी निर्माण प्रक्रिया को चालू करते हुए पूरा अखाड़ा परिषद सहित बाकी सब मित्रों के लिए, सामाजिक संस्थाओं के लिए अखाड़ा, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, धर्मशाला एक हरिद्वार की तर्ज पर तीर्थ नगरी के रूप में, धार्मिक नगरी के रूप में उज्जैन की पहचान बने, इस पर एक बड़ी योजना से हम काम कर रहे हैं। ऐसे में सबकी इच्छा थी कि हरिद्वार के समान जैसे गंगा का स्नान वहाँ होता है या यहाँ होता है, अब उज्जैन में आए तो छिपरा के जल से स्नान हो और ये पूरे साल छिपरा जी में जल मिले। तो हमने प्रबंधन ऐसे किए राज्य सरकार के माध्यम से। निश्चित रूप से आने वाले समय में छिपरा के जल से ही हमेशा सारे तीर्थ पर्वों के स्नान होंगे और सिंहस्थ का स्नान भी छिपरा के जल से होगा। मैंने एक और निवेदन किया, महाराज जी ने कहा तो कि छिपरा का जहाँ जहाँ प्रभाव अवरुद्ध होता है, कहीं गाद जमी है, कहीं साफ सफाई की जरूरत है, जो आवश्यकता होगी सरकार सब कुछ करेगी, लेकिन छिपरा जी को लेकर के उनकी जो पवित्रता, उसकी मर्यादा को बनाते हुए उज्जैन की गौरव गरिमा को बढ़ाने का लगातार प्रयास करेंगे। मैं पुनः सभी संत चरण में प्रणाम करते हुए अपनी सरकार के लिए उनकी तरफ से आशीष की कामना भी करता हूं और सनातन धर्म की, संस्कृति की ये धारा निर्वल अविराम बहती रहे, यह कामना रखता हूं। और सभी सरोवर की सफाई का काम भी हम करेंगे, क्योंकि जल ही जीवन है। हम हर साल जल गंगा अभियान चलाते हैं और इसमें हमने प्रायोरिटी रखते हुए फिर पुनः संकल्प किया है कि गंगा दशमी तक ये लगातार अभियान चलेगा, गुड़ी पड़वा से लगाकर, और सारे जल स्रोतों पे काम करेंगे। हमने तो 3 नदी जोड़ो अभियान हाथ में लिया है अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। पार्वती काली सिंह चंबल परियोजना, केन बेतवा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ, एक राजस्थान के साथ, और अब तीसरी ताप्ती मैया को
महाराष्ट्र सरकार के साथ जोड़ करके ये पूरा मध्य प्रदेश जल के मामले में पीने के, सिंचाई के और उद्योगों के लिए जल से सरसब्ज हो जाए इस आह्वान के आधार पर। लेकिन केवल भौतिक प्रगति से काम नहीं चलता है, ये आध्यात्मिक आशीर्वाद भी मिले, सारे तीर्थ चैतन्य हो, सब देवस्थान जगमगाए, ये हमारी सबकी इच्छा है। और संत वृंद के आशीर्वाद से निश्चित रूप से बाबा महाकाल ये कराएंगे, ये कामना करते हुए मैं तीर्थ की इस यात्रा में पुनः आप सबका वंदन अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।